हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ नवंबर 2020 में जो आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के पेपर में वो। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, रिलेशनल स्कीमा आपको गिवन है, दिस फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, कैंडिडेट की पूछा था। सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट आंसर जो मैं अक्सर अपनी प्लस क्लासेस जो मैं अनअकैडमी के ऊपर कंडक्ट कर रही हूँ उनमें भी मैंने ये टॉपिक बहुत डिटेल में समझाई है। तो एग्जाम में टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम में इजी वे में हम कैसे आंसर देते हैं, मैंने क्या समझाया था, इन सभी में से या फिर जिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ध्यान दीजिए, इन सभी एट्रीब्यूट में से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड में एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट जो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट में नहीं है। यू इज देयर वी, यस। डब्ल्यू है, यस। एक्स है, यस। क्या वाई जेड है, नो। तो वाई जेड के बिना हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी बन ही नहीं सकती कैंडिडेट की, ठीक है ना। तो कैंडिडेट की के लिए वाई जेड होना ही जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट की वाई जेड के बिना बन ही नहीं सकती। इज देयर वाई जेड, नो। इज देयर, नो। यहाँ दो में है, यहाँ पे नहीं। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन अगर आप चेक करें, वाई जेड हर एक में है, तो वाई जेड डेफिनेटली होना ही चाहिए कैंडिडेट की में, बिकॉज वो राइट हैंड साइड पे नहीं था। अगर वाई जेड का क्लोजर लिया तो दैट इज नॉट एबल टू बिकम कैंडिडेट की, क्योंकि उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए वाई जेड के साथ इन्होंने यहाँ पे यू, फिर वी, ठीक है ना, फिर एक्स लिखा है। तो मैंने सिंपलेस्ट वे आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। उसी से आपको पता चल जाता है, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है कि कैंडिडेट की क्या बनेगी। तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है, यू हैव टू चेक राइट हैंड साइड। तो ये रहा हमारा डीवीएमएस का क्वेश्चन कैंडिडेट की फाइंड करने का, जो हम विद इन नैनो सेकेंड्स कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई क्वेश्चंस आए हैं, मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, चेक कीजिए। वो है हमारे पास कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की जो एट्रीब्यूट्स है, कौन सी डायग्राम किसकी है, वो मैच करनी थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो डायग्राम्स है जो मैंने अन अकेडमी प्लस के ऊपर जब आपको टॉपिक टीच किया था, तो ये डायग्राम भी आप लोगों को प्रोवाइड की है। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है जो बिल्कुल फ्री होती है अन अकेडमी के ऊपर, उसमें भी हमने ये टॉपिक डिस्कशन की है। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी के ऊपर डबल रेक्टेंगल हो, सिंगल रेक्टेंगल है एंटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ये एंटिटी होती है। डबल रेक्टेंगल आ जाए तो उसको हम कौन सी एंटिटी बोलते हैं, दैट इज वीक एंटिटी। तो ए का हो चुका टू, ऑप्शंस चेक करो, ए का टू कहाँ कहाँ पे है, फर्स्ट एंड थर्ड में। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन को कर दीजिए डिस्कार्ड। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चेक करो, इसको क्या किया है, ठीक है। इसमें एक लाइन अंडरलाइन लगाई है, ठीक है। तो ये हम किसके लिए लगाते हैं, की एट्रीब्यूट बताने के लिए, प्राइमरी की या कैंडिडेट की बताने के लिए। तो बी का हो चुका वन, बी का वन होते ही सी ऑप्शन आपकी सही बन रही है, फर्स्ट बी डिस्कार्ड हो जाएगी। मैचिंग के क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स ट्रिप एंड ट्रिक होती है, जो मैं अक्सर बात करती हूँ, वो ये है कि हमें क्या करना होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो ऑप्शन एलिमिनेशन आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल फोन नंबर, मैं एक टेबल बना रही हूँ जिसमें मैं बच्चों के पेरेंट्स के फोन नंबर लिखना चाहती हूँ, तो मदर के, फादर के, ग्रैंडफादर के अलग अलग फोन नंबर बच्चे मुझे लिखवा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी वैल्यू। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन। तो सिंपल है, इसका आंसर हमारा बन चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। एंड एग्जामिनर ने भी हमें थर्ड ऑप्शन ही दिया है, दैट इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग कीजिए। एंड जो नवंबर 2020 का पेपर है, जो स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि मैम मेरिट क्या चाहिए, स्टूडेंट्स की मेंटालिटी है कि लेंथी था, कुछ क्वेश्चंस लेंथी थे, हम ब्रॉडली सारे पेपर को नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो पेपर था बहुत इजी भी है, एंड नो डाउट जो प्लस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये टॉपिक अच्छे से कवर भी किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्ट करूंगी। थैंक्स।